वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे मेमोरी मेजरमेंट। ये जो कि हमारा जो हम लोग स्टार्ट किए हैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स का, ये नवा एपिसोड है। अगर आप लोगों ने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसके पिछले वीडियोस को आप देखिए ताकि आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे मेमोरी मेजरमेंट और किस तरह से कन्वर्शन किया जाता है। कन्वर्शन का मतलब हम लोग इसके पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर सिर्फ क्या जानता है, बाइनरी डिजिट को जानता है। तो हम लोग जब कीबोर्ड से कोई भी वर्ड या शब्द को टाइप करते हैं तो वो हमको हमारी लैंग्वेज में क्यों देता है? क्योंकि वो कंप्यूटर के अंतर्गत ट्रांसलेटर होता है, जो कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करता है, फिर आपको आपके लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देता है। दैट मीन्स कंप्यूटर मशीन कोड जानता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी डिजिट। आज हम लोग उसको पढ़ेंगे कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तथा इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी को किस तरह से कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में हम लोग कोई चीज परचेज करते हैं, जैसे कि हम लोग आलू खरीदे तो उसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे? केजी में मेजर करते हैं। अब हम लोग अपना बॉडी का वेट किस में मेजर करते हैं? केजी में वेट करते हैं। उसी तरह हर एक चीज का अपना एक फिक्स यूनिट होता है, मेजरमेंट होता है। जैसे हम लोग केजी में लिक्विड वाले चीजों को हम लोग लीटर में करते हैं, डिस्टेंस वाले चीजों को हम लोग किलोमीटर वगैरह में मेजर करते हैं। सेम वे उसी तरह कंप्यूटर की मेमोरी का भी एक पूरा मेजरमेंट सिस्टम है। जैसे हम लोग जानते हैं ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, डेकाग्राम वगैरह होता है, उसी तरह कंप्यूटर को भी मेजर करने का ये सारा यूनिट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है जिसको बोलते हैं 0-1, उसको हम लोग बोलते हैं बीट। क्या बोलते हैं? बीट। जब 0-1 का कॉम्बिनेशन से जब 4 बीट बनता है, जब 4 का कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे 0-1-1-1, ठीक है, तब इसको बोला जाता है 1 निबल। ठीक है, जब 2 निबल मिलता है, जब 2 निबल मिलता है तब बोला जाता है इसको 1 बाइट, या फिर 8 बीट्स को भी हम लोग बोल सकते हैं 1 बाइट। ठीक है, 2 निबल का मतलब 4-4 का 2 सेट, 1 2 3, 0-1-1-1 मतलब 4-4 का 2 सेट को भी निबल बोलते हैं, या फिर 8 बीट को हम लोग 1 बाइट बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह का एक पूरा सीरीज यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जैसे कि 8 बीट को तो 1 बाइट बोलते हैं, उसके बाद 1024 बाइट को फिर हम लोग बोलेंगे 1 केबी मतलब किलो बाइट। उसी तरह 1024 केबी को 1 एमबी, 1024 एमबी को 1 जीबी, 1024 जीबी को 1 टीबी मतलब टेराबाइट। अक्सर हम लोग हर एक बुक में यहीं तक हम लोग अक्सर पढ़ते हैं और मोस्टली एग्जाम वगैरह में भी यहीं तक पूछा जाता है, लेकिन इसके बाद भी यूज होता है, लेकिन हम लोग उन सभी चीजों का यूज नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा हम लोग मोबाइल फोन्स में जीबी तक हम लोग मेमोरी देखते हैं, यूज करते हैं। वहीं कंप्यूटर में हम लोग मेमोरी देखते हैं, टेराबाइट तक देखते हैं, लेकिन इसके बाद हम लोग नहीं देखते। लेकिन फिर भी इसके बाद भी यूनिट्स होता है जो कि यहाँ पे यूज नहीं होता है, रिसर्च वगैरह में होता है, नासा, इसरो, जहाँ पे बहुत ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डेटा को स्टोरिंग की कैपेसिटी चाहिए, तो वहां जगहों पे ये सारी चीजें यूज में आती है। ठीक है, तो उसके बाद भी होता है टीबी होता है, मतलब पेटाबाइट होता है, हेक्साबाइट होता है, जेटाबाइट होता है, योटोबाइट होता है, ब्रोनेटोबाइट होता है और जियोबाइट होता है। ठीक है, तो इसके बाद भी हमको एटलीस्ट और भी चीजों को याद रखना है, क्योंकि इन फ्यूचर देखो टेक्नोलॉजी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, हर एक चीज में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। मे भी हो सकता है आगे चल के कंप्यूटर जीबी के बाद पीबी में यूज होने लगे, पीबी के बाद जैसे हम लोग सुनते हैं पहले के समय में क्या होता था, 3G यूज होता, 3G से हम लोग 4G में है, अभी क्या हो रहा है 5G आने का वाला है, मे भी बहुत जगहों पे आ भी गया है। तो कहने का मतलब है ये आगे चल के मे भी हम लोग भी यूज कर पाए। ओके, तो ये सारा चीज जो हम लोग मेमोरी मेजरमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमको पता ही नहीं रहेगा कि इस चीज को हम लोग मेजर कैसे करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमको बोलूंगा कि मार्केट जाओ और मुझे 5 चावल लेकर आओ, तो अगर तुम मार्केट में जाओगे 5 चावल मांगोगे तो सामने वाला क्या करेगा, आपके ऊपर हंसेगा, क्योंकि 5 चावल बोल के वैसा कुछ होता ही नहीं है।
मतलब काउंट थोड़ी करोगे, उसको हम लोग मेजर करेंगे ग्राम, किलोग्राम, इस तरह से बोलोगे तब जाके होगा। वहीं हम लोग अगर पानी लेने जाए तो अगर हम बोलोगे 2 पानी दीजिए, अब पानी को कैसे काउंट करेंगे, तो लिक्विड है, लीटर में हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह कंप्यूटर का मेमोरी भी हमको पता होना चाहिए, कौन सा ज्यादा होता है, टीबी ज्यादा होता है कि एमबी ज्यादा होता है। सेम पे हम लोग जब मोबाइल फोन में यूज करते हैं, हमको डेटा मिलता है, 3G डेटा, 2G डेटा मिलता है ना, MB 1.5 GB, तो ये सारा चीज हमको पता है, केबी कौन सा बड़ा है, MB कौन सा बड़ा है। तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे कि 2 MB फॉर व्हाट, क्वेश्चन मार्क। 2 MB का मतलब क्या होता है, तो हमको पता है 102 MB का मतलब होता है 1 GB, या 1 MB का मतलब होता है 1024 KB। तो 2 MB का मतलब 1 MB का मतलब हो गया मेरे पास 1024 KB। तो 2 MB का मतलब मल्टीप्लाई कर दो 1024, तो कितना हो गया 2048 KB। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप तभी कर पाओगे जब ये सीरीज पूरा याद रहेगा, तो आप इसको लर्न करोगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, कन्वर्शन। तो मेनली हम लोग इस वीडियो में और इसके बाद के एपिसोड में हम लोग 6 कन्वर्शंस को पढ़ेंगे। वो 6 कन्वर्शंस क्या है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी, उसके बाद हम लोग इसका रिवर्स पढ़ेंगे, बाइनरी टू डेसिमल, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल टू ऑक्टेल, फिर पढ़ेंगे ऑक्टेल टू डेसिमल, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल से टू हेक्साडेसिमल, उसके बाद हम लोग 6 नंबर में पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल से टू डेसिमल। तो ये 6 कन्वर्शन हम लोग को पढ़ना है। अक्सर इन्हीं 6 में से आप चाहे ग्रेजुएशन करो, चाहे किसी भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हीं 6 में से ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग पहला 2 डिस्कस करेंगे, इसके बाद के एपिसोड में हम लोग बाकी के डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेसिमल से बाइनरी। जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया कि कंप्यूटर सिर्फ क्या जानता है 0 1, जिसको हम लोग बाइनरी बोलते हैं। तो ये कैसे कन्वर्ट होता है उसको आज हम लोग सीखेंगे। मतलब आज हम लोग सीखेंगे डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। डेसिमल का मतलब हो गया 0 से लेके 9 तक का कोई भी डिजिट। अब 10 क्या होगा, वो भी 1 0 के कॉम्बिनेशन से बढ़ता है, 11 100 1000 जो भी है वो इससे बनता है। बाइनरी का मतलब हो गया सिर्फ 0 1, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहता है, देखो एग्जाम में इस तरह से दिया रहेगा कि 2 को आप कन्वर्ट करो। डेसिमल का मतलब होता है 10, बाइनरी का मतलब होता है 2। डेसिमल मतलब 10, एरो देने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा और यहाँ पे 2 रहेगा, मतलब 10 को 2 में करो, मतलब डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करो, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो आपको 10 का बाइनरी 2 का बाइनरी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल, यहाँ पे आपको 2 चीजें आनी चाहिए मैथ्स का, क्या, एक एलसीएम और दूसरा है डिवाइड करना। ये अगर आपका क्लियर है तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे एलसीएम बनाते हैं उस तरीके से हम लोग ये लिख लेंगे। चूंकि 2 का निकालना है तो 2 का यहाँ पे हम लोग ये लिख लिए एलसीएम के फॉर्म पे। अब दूसरा चीज क्या करेंगे, हम लोग 2 को जिस तरह से डिवाइड वाला करते हैं ऑपरेशन, उस तरीके से हम लोग करेंगे, क्लियर। 2 हमने जिसका बाइनरी हमको निकालना है वो लिख लिए और उसका डिवाइड कर वाला ऑप्शन। यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान में दोगे, जब भी हम लोग बाइनरी कन्वर्ट करेंगे इधर वाले साइड में हमेशा 2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे चाहे जो हो, लेकिन यहाँ पे हमेशा 2 होगा। दूसरा चीज, जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे,
किससे डिवाइड करेंगे? जिसका भी बाइनरी निकालना होगा उसका हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, जैसा रूल्स मैंने बताया। तो 2 से डिवाइड करेंगे, एक बार में गया, ये 2 हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पे 0। ठीक है, ये मेरा काम खत्म। यहाँ पे मैंने क्या किया, एलसीएम का एक सेट बनाया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब यही सारा चीज को यहाँ पे पुट करना है, मतलब ये वाला 2 ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है 2। अब ये वाला 2 को हमको यहाँ पे लिखना है साइड में। अब ये वाला 1 को हमको यहाँ पे बीच में लिखना है। ठीक है, ठीक है। अब देखो लास्ट में एक चीज और देखोगे, जब एलसीएम में लास्ट में 1 आ गया, इसके बाद फिर हम लोग आगे डिवाइड नहीं करेंगे, इसके बाद आगे नहीं जाएंगे, यहीं पे रोक देंगे और इसको सर्कल कर लेंगे। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पे जो रिमाइंडर है ना, उसको एरो देने के बाद लिखेंगे, रिमाइंडर को एरो देने के बाद लिखेंगे। देखो यहाँ पे जो डिवीजन हम लोग किए, इसका सारा चीज हम लोगों ने यहाँ पे एलसीएम में यूज कर लिया। ठीक है, मैंने 2 लिख लिया, 2 इधर वाला लिख लिया, 1 इधर वाला लिख लिया, रिमाइंडर 0 लिख लिया। अब जैसे अब इसका काम खत्म हो गया, इसका सारा यूज हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि देखेंगे कि इस वाले बॉक्सेस में 1 आया है कि नहीं आया। अगर 1 आ गया, उसके आगे हम लोग एलसीएम नहीं निकालेंगे या उसके बाद हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, अब जो 1 आ गया उसको हम लोग पहले लिखेंगे, 1 को पहले लिखे, उसके बाद जो एरो देने के बाद डिजिट है उसको लिखेंगे 0। अगर इसके बाद भी और होता है तो उसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखते जाएंगे, मतलब इसके बाद अगर 1 होता है तो 1 लिखते, 2 होता है तो 2 लिखते। ठीक है, उस तरीके से लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया 10। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो इस तरीके से लिखेंगे, एरो देने के बाद 2 10 और यहाँ पे 2, इसको लिखना बहुत जरूरी है। आंसर में इस तरीके से लिखोगे तभी मार्क्स मिलेगा। क्लियर? तो ये इस तरीके से हम लोग डेसिमल टू बाइनरी डिजिट कन्वर्ट करेंगे। चलो एक जल्दी से और एक कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से एक अगर हमको 5 का निकालना है तो 5 का हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, 5 का हमको 10 निकालना है, तो सेम वही तरीका है, एलसीएम कर लेंगे 5 इस तरीके से बना लेंगे। मैंने क्या बताया था, हमेशा 2 से डिवाइड करना है, तो 5 को 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ गया। अब ये सारा चीज जो डिवीजन हुआ है इसी को यहाँ पे सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे, ये सामने में आ जाएगा 2, ये 2 नीचे आ गया, रिमाइंडर ये 1। देखो इसके पहले वाले में क्या हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे 1 आ गया था, उसके बाद हम लोग डिवाइड नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 नहीं आया है, 2 है, इसका मतलब हमको फिर से डिवाइड करना है। फिर से डिवाइड करना है मतलब इसका काम खत्म हो गया। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, 2 को 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से फिर से डिवाइड करेंगे। अगर 1 आ जाता तो नहीं करते, चूंकि 1 मेरा नहीं आया है इसीलिए 2 को अगेन 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे एक बार में गया 2 0। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको वहां पे सेट किया था उसी तरह इसको भी वहां पे सेट करेंगे। मतलब ये वाला 2 को हम लोग आगे लिखेंगे, ये वाला 1 को यहाँ पे लिखेंगे और रिमाइंडर ये 0 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग जब चेक कर रहे हैं इस वाले बॉक्स में, देखो 1 आ गया। अब 1 जैसे आ गया, फिर अब हम लोग दोबारा इसको नहीं करेंगे, मतलब इसके बाद और डिविजिबल नहीं करेंगे। ठीक है, अब 1 को हम लोग सर्कल कर दिए। ठीक है, वो जिसको सर्कल किया उसको पहले लिखेंगे। अब हमने क्या बताया था, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर के नीचे इस तरफ नहीं, मतलब 1 लिखे जो सर्कल के उसको, फिर ये वाला 0, फिर ऊपर वाला 1, मतलब 0 1। मतलब इसका आंसर क्या हो गया 5 का 1 0 1 2। कहने का मतलब है जब हम लोग कंप्यूटर में 5 एंटर करते हैं तो उस कंप्यूटर क्या समझता है 1 0 1, मतलब बाइनरी डिजिट में समझता है। ठीक है, तो इस तरीके से कन्वर्शन किया जाता है। तो आप लोग घर पे बाकी चीजें बनाएंगे जैसे 6 7 8 10, इसको आप बनाओगे और जिसको इन चारों को बनाने में कोई दिक्कत आएगा तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
डेसिमल टू बाइनरी के बाद अब हम लोग इसका उल्टा करेंगे, मतलब रिवर्स, मतलब बाइनरी से डेसिमल में आएंगे। ओके, तो इसका हम लोग उल्टा करके देखते हैं। उल्टा करने से क्या होगा, हमारा ये पता चल जाएगा हम लोग डेसिमल वाला जो बनाया है वो सही है कि गलत है। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग करेंगे बाइनरी डिजिट टू डेसिमल। ओके, अब ये कन्वर्ट करना है। अब देखो क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, तब यहां पे क्वेश्चन में चेंज रहेगा। जैसे कि मुझे 101 का निकालना है, अब यहाँ पे 10 नहीं रहेगा, अब यहाँ पे 2 रहेगा क्वेश्चन में। अब हमको 10 वाला निकालना है। पिछले बार क्या था, यहाँ पे 10 था, 2 हमको निकालना था, मतलब बाइनरी निकालना था। अभी यहाँ पे हमको 2 वाला दिया हुआ है, मतलब बाइनरी डिजिट दिया हुआ है, उसका हमको डेसिमल निकालना है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका है, आपको जो निकालना है पहले तो उसको लिख लेना है। क्लियर, मतलब हमको 101 का निकालना है तो 101 हमको इस तरीके से लिख लेना है। 101 लिख लिए। दूसरा काम क्या करना है, इस पे बाएं तरफ से इसका नंबरिंग कर देना है, और नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 0 से। नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट विद 0। ठीक है, बाएं तरफ से नंबरिंग करना है और नंबरिंग स्टार्ट करना है 0 से। 0 1 2। क्या किए, सबसे पहला काम जिसका निकालना है मैंने उसको लिख लिया और उसकी नंबरिंग बाएं तरफ से हमने कर दी जी, और स्टार्ट किससे किया, 0 0 1 2 से। क्लियर। इसको करने से पहले 2 चीज हमेशा ध्यान में रखोगे। क्या, कोई भी संख्या हो अगर उसके ऊपर पावर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। ठीक है, चाहे यहाँ पे कोई भी संख्या हो, 2 के ऊपर 0 है तो भी वैल्यू 1, 3 के ऊपर 0 है तो भी वैल्यू 1, 100 के ऊपर 0 है तो भी उसका वैल्यू 1 होगा। ये मैथ्स का रूल्स है। ठीक है, कोई भी संख्या हो अगर उसके ऊपर पावर 0 है इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखोगे। दूसरा चीज क्या ध्यान में रखोगे, जो कि अक्सर बच्चे गलती करते हैं, क्या, 2 के ऊपर 2 पावर मतलब 4। क्लियर। 2 के ऊपर 3 पावर मतलब 6, ये कर देते हैं। ये गलत है स्टूडेंट्स, ये गलत है। दिस इज रॉन्ग। रीजन क्या है, इसका मतलब 2 3 से मल्टीप्लाई नहीं, इसका मतलब होता है 2 3 बार खुद से मल्टीप्लाई है, मतलब 2 into 2 into 2 दैट मींस 8, नहीं कि 6। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखोगे, जिसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं। उसी तरह 2 का पावर 4 है, इसका मतलब 8 कर देते, 8 नहीं होगा, यहां पे होगा 2 into 2 into 2 into 2। ठीक है, इस तरीके से, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहां पे 16 होगा ना कि 8। तो इस 2 चीज को हमेशा ध्यान में रखोगे, क्योंकि इस वाले कन्वर्शन में यही दिक्कत होता है, यही गलती होती है, इसी को बच्चे गलत करते हैं। तो इसको स्टूडेंट ध्यान में रखोगे। हमेशा जब भी पावर हो, इसका मतलब वो जो संख्या है वो खुद से उतनी बार मल्टीप्लाई है, ना कि उससे मल्टीप्लाई है। ओके, मतलब 2 के ऊपर 2 है, मतलब 2 खुद 2 बार मल्टीप्लाई है, ना कि 2 को 2 से। 2 के ऊपर 3 है पावर, इसका मतलब 2 3 बार मल्टीप्लाई है, ना कि 2 3 से। 3 से और 3 बार में फर्क है। क्लियर। अगर ये सही करोगे तो तुम्हारा आंसर भी इसका सही आएगा, ये गलत करोगे तो आंसर भी गलत आएगा। तो इसको हमेशा ध्यान में रखोगे। क्लियर। अब आते हैं हम लोग इस बात पे। तो जिसका हमको निकालना है उसको हमने लिख लिया, बाएं तरफ से 0 से नंबरिंग कर दिया, 0 1 2। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, देखो अब आगे हम लोग को करना क्या है, अब यहाँ पे इक्वल टू साइन देंगे, 1 लिखेंगे, 1 लिखने के बाद इनटू देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। क्या किए, 1 लिखे, इनटू दिए, ब्रैकेट स्टार्ट किए, प्लस 0 लिखे, इनटू दिए, ब्रैकेट स्टार्ट किए, प्लस 1 लिखे, इनटू दिए, ब्रैकेट स्टार्ट किए। क्या किए, ये जो सीरीज है इसको लिखे, 1 लिखे, इनटू दिए, ब्रैकेट स्टार्ट किए, 0 लिखे, इनटू दिए, ब्रैकेट स्टार्ट किए, 1 लिखे, इनटू दिए, ब्रैकेट स्टार्ट किए। यहां तक क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में जहां जहां मैंने ब्रैकेट दिया था वहां वहां पे 2 पुट कर देंगे, जहां जहां ब्रैकेट दिए हैं वहां वहां 2 पुट कर देंगे। क्लियर। अब देखो अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर की नंबरिंग है उसको इन 2 के ऊपर पुट कर देंगे। जैसे कि इस वाले 1 के ऊपर 2 है तो इसका मतलब इस वाले 2 के ऊपर 1 होगा। क्लियर।
इस वाले 0 के ऊपर 1 है, इसके मतलब इस 2 के ऊपर 1 होगा। उसी तरह इस वाले 1 के ऊपर 0 है, तो इसका मतलब इसके ऊपर 0 होगा। क्लियर? अब ये करने के बाद अब सीधा सा सिंपल हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने का मतलब हो गया 1 2 के ऊपर 1 है, इसका मतलब 2 ही होता है, प्लस 0 2 के ऊपर 1 है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी 2 होगा, ठीक है, 2 के ऊपर 2 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 2 के ऊपर 2, ये 2 के ऊपर 2 मतलब 4 होगा, ठीक है, 0 2 के ऊपर 1 है मतलब 2, यहाँ पे देखो क्या होगा 2 के ऊपर 0 है, तो मैंने क्या बताया था कोई भी संख्या उसके ऊपर अगर 0 हो तो वैल्यू क्या होता है ऑलवेज 1। अब इसको सीधा सा मल्टीप्लाई कर दो, 1 into 4 4 प्लस 0 के साथ कोई भी संख्या मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 प्लस 1 into 1 1 ऐड कर दिए 5। तो इसका आंसर क्या आ गया 101 का डेसिमल में 5। आंसर कैसे लिखेंगे 101 2 एरो देने के बाद 5 10, ठीक है। अब देखो हमने 5 का जो निकाला था 101, हमने इसके पहले जो 5 का डेसिमल निकाला, डेसिमल से बाइनरी निकाला था 101, ठीक है, इसका मतलब जो हमने डेसिमल निकाला था वो सही है, इसका रिवर्स किए तो 5 आ रहा है, इसका मतलब हम लोग डेसिमल टू बाइनरी निकालेंगे, उसको हम लोग चेक कर सकते हैं उसका रिवर्स है, अगर सही आ रहा है तो इसका मतलब हमने डेसिमल वाला सही बनाया, अगर गलत आ रहा है इसका मतलब हमने डेसिमल वाला गलत बनाया। तो इस तरीके से हम लोग चेकिंग कर पाएंगे। तो आप लोग इसको घर में बनाओगे, ठीक है, कहीं भी अगर आपको इसको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो